एशिया और यूरोप की सीमा में बसे मुस्लिम देश तुर्की पर सोमवार तड़के एक ऐसी आफत टूटी जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां छीन ली। एक के बाद एक आए भूकंप के झटकों ने तुर्की का चेहरा ही बदल दिया। हजारों लोग मौत के घाट उतर गए और जो बचे उनके लिए वापस जीना शुरू करना एक सबसे बड़ी दिक्कत है। अपना सब कुछ गंवा चुके लोग सर्द रातों में या तो सड़कों पर या फिर राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में राष्ट्रपति एर्दोगन की सरकार भूकंप टैक्स पर घिर आई है। बता दें कि साल 1992 में तुर्की में एक भीषण भूकंप आया था जिसमें 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इस भूकंप से उबर पाना तुर्की के लिए आसान नहीं था। बड़े पैमाने पर देश को आर्थिक नुकसान भी हुआ था। ऐसे में तत्कालीन सरकार ने भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए लोगों से भूकंप टैक्स वसूलने शुरू किए थे। अब जब तुर्की एक बार फिर भूकंप से तहस नहस हो चुका है, ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ विपक्ष सरकार से पूछ रही है कि भूकंप टैक्स का पैसा कहाँ है और सरकार ने उसे कहाँ कहाँ और कब कब खर्च किया। सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर सवाल पूछे जा रहे हैं कि 88 अरब लीरा, जो कि तुर्की की मुद्रा का नाम है, कि धनराशि कहाँ गई जिसे भूकंप के नाम पर वसूला गया था। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर डाउन हो गई है। जानकारी के मुताबिक बुधवार रात से ही ट्विटर यूजर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई कुछ यूजर्स को ट्वीट करने पर मैसेज मिल रहा है कि आप डेली लिमिट पार कर चुके हैं। दुनिया भर के कई देशों में ट्विटर डाउन हो गया है। ट्विटर सपोर्ट ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। ट्विटर सपोर्ट ने ट्वीट कर कहा, हो सकता है कि ट्विटर आप में से कुछ के लिए उम्मीद के मुताबिक काम ना कर रहा हो। परेशानी के लिए खेद है। हम जागरूक हैं और इसे ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये बयान तब आया जब हजारों यूजर्स ने ट्वीट कर उनको सर्विस एक्सेस नहीं कर पाने की सूचना दी। बताया जा रहा है कि ट्विटर यूजर्स को ट्वीट करने, मैसेज करने, प्लेटफॉर्म पर नए अकाउंट्स को फॉलो करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा अडानी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने के एक दिन बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को उनके भाषण को रिकॉर्ड से हटा दिया। भाषण को हटाए जाने के बाद राहुल गांधी ने पूछा कि मेरे भाषण को क्यों हटा दिया गया। इसके बाद वे संसद भवन में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े और फिर वापस आकर बोले, नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि मेरे शब्द क्यों हटाए गए। वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक भी जवाब नहीं दिया। अगर अडानी उनके मित्र नहीं है तो पीएम मोदी को कहना चाहिए था कि जांच कराएंगे। शेल कंपनियां बनी हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उस पर प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। साफ है कि पीएम अडानी को बचा रहे हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। वे यहाँ वहां की बातें करते थे। जनता को आज पीएम से कैसे जवाब की उम्मीद थी। क्या वे इसकी जांच कराएंगे? वे इसी नजरअंदाज कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वे अडानी पर जवाब देने से क्यों बच रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।